So we are going to start today's class. Budgeting कर रहे थे हम लोग और Yes. कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने फ्लेक्सिबल बजट के. आज और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने एक ये क्वेश्चन देखा था जिसमें 60% कैपेसिटी के डिटेल्स दिए हुए थे, 50 और 70% का बनाना था. एक सिमिलर क्वेश्चन फिर हमने करा जिसमें 50% कैपेसिटी की डिटेल्स दी हुई थी और 80% और 100% कैपेसिटी पे बनाना था फ्लेक्सिबल बजट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आज करेंगे. क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5000 कैपेसिटी लेवल है, 5000 यूनिट्स, और फॉर अ वेरिएशन ऑफ 20% इन कैपेसिटी अबव और बिलो दिस लेवल द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस वैरी एज अंडर. मतलब मुझे 5000 यूनिट्स की कैपेसिटी के हिसाब से सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है और कहा जा रहा है कि इससे 20% ज़्यादा और 20% कम का बजट बनाइए और उसके एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली वैरी करेंगे, अकॉर्डिंगली डिफर करेंगे. तो 5000 का 20% और कितना हो जाएगा? 20% अबव कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 5000 इंटू 120 बाई 100 एंड 20% बिलो कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 80 बाई 100. सो विल डू दैट. इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन साथ के साथ अपने नोटपैड में नोट भी कर लेते हैं हम लोग. मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 25,000 और ब्रैकेट में दिया है 100% वैरिंग. जो ये ना दिया होता तो भी मुझे पता होता है कि जो मटेरियल कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, वो 100% वेरिएबल कॉस्ट होती है. नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट कितना दिया हुआ है? लेबर कॉस्ट हमें 15,000 दिया हुआ है, 100% वैरिंग. ये हमें वैसे भी पता होता है, लेबर कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. पावर. पावर जो है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है. इसका कुछ एलिमेंट फिक्स्ड होता है और कुछ वेरिएबल होता है. सो यहाँ पर दे रखा है कि 80% वेरिएबल है और 20% फिक्स्ड है. ओके. नेक्स्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दे रखा है 2000. ये भी सेमी वेरिएबल है. इसका 75% वेरिएबल है, 25% फिक्स्ड है. स्टोर्स जो है ये 1000 रुपीज है और ये 100% वेरिएबल है. स्टोर्स इज नथिंग बट वो भी रॉ मटेरियल का ही एक पार्ट होता है. ठीक है. सो ये भी हमेशा वेरिएबल कॉस्ट ही होता है. क्वेश्चन में नाम भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए. स्टोर्स इज just like work in progress और रॉ मटेरियल. सो ये कम्प्लीटली वेरिएबल होता है. नेक्स्ट इंस्पेक्शन दिया है 500 रुपये और इसका 20% वेरिएबल है, 80% फिक्स्ड है. डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड होता है. नहीं, एक्चुअली हमेशा फिक्स नहीं होता. कई बार जब रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालते हैं तो वेरिएबल भी होता है. बट आपके इन बजट के क्वेश्चंस में जो दिया होता है ना, यूजुअली फिक्स्ड एज्यूम किया गया होता है. तो क्वेश्चंस के हिसाब से फिक्स्ड होता है यूजुअली. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये भी सेमी वेरिएबल ओवरहेड है. इसका 25% वेरिएबल है और 75% फिक्स्ड है. सेलिंग ओवरहेड्स दिया हुआ है 3000, 50% वेरिएबल, 50% फिक्स्ड. टोटल कॉस्ट इन सबको ऐड किया गया है, 25, 15, 12, 50, 2000, 1000, 500, 10,000, 5000 और 3000. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 62,750. फिर कहा गया कॉस्ट पर यूनिट है 12 रुपये 55 पैसे. ना हाउ इज दैट? ये ना आप खुद भी निकाल सकते हो. जब टोटल कॉस्ट है मेरी 62,750 और टोटल यूनिट्स ऊपर दी हुई है 5000, तो 62,750 को डिवाइड किया है 5000 से तो हमें मिला है 12 रुपये 55 पैसे. 12 रुपये 55 पैसे. अब आगे दिया हुआ है फाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट प्रोडक्शन लेवल्स फॉर अ वेरिएशन ऑफ 20% इन कैपेसिटी above or below the level of 5000 units. So I will just connect my writing pad and then we'll proceed with this question. मैम एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए.
So this is the question. क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से, सारे फिगर्स नोट कर लीजिए या फिर यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, सो दीज आर द डिटेल्स जो मैंने अभी क्वेश्चन रीड करते करते साथ में नोट डाउन किया था. अब इसी डिटेल्स के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में कैपेसिटी कितना दिया हुआ था, लेवल कितना दिया हुआ था, 5000, जिसका अबव 20% और बिलो 20% पे मुझे कैलकुलेट करना था. सो सबसे पहले तो यहाँ पर हम 3 लेवल्स के लिए let me finish the setting of the page for a moment. Now, so 3 लेवल्स बना लेते हैं और इसी के अंदर हम इनकी पर यूनिट भी कॉलम निकाल लेते हैं. सो अगर ये है मेरी 5000 यूनिट्स की लेवल, तो वर्किंग नोट्स में जाकर देखते हैं. पहला वर्किंग नोट क्या होगा हमारा, जहां पर हम निकालेंगे +20%. यानी अगर 5000 मेरा 100% है तो इसका 20%, 120% कितना हो जाएगा, 6000 यूनिट्स. और 5000 का -20%, अगर 5000 मेरा 100% है तो इसका 20% माइनस करके यानी 80% कितना हो जाएगा, एंड दैट वुड बी 4000 यूनिट्स. सो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5000 यूनिट्स मेरी 100% है, तो इसका 20% अबव और 20% बिलो कितना होगा. 20% अबव यानी 120/100, 20% बिलो यानी 80/100. आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो वैसे, बट दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड इट. सो यहाँ 4000 यूनिट्स के लिए बनेगा और इधर 6000 यूनिट्स के लिए बनेगा. अब दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना. यहाँ पे स्क्रीन 1 में जहाँ मैंने डिटेल्स नोट डाउन की थी क्वेश्चन में, सबसे पहली चीज़ क्या कही दी थी, मटेरियल कॉस्ट जो है वो 25,000 है. अब ये तो वेरिएबल कॉस्ट होता है, सबको पता ही है. सो अगर मटेरियल कॉस्ट 5000 के लिए 25,000 है तो इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया, 25,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 रुपए, 5 रुपए पर यूनिट. अब इस 5 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट की जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है, तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी 4000 में भी और इसकी कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी 6000 में भी. तो अब हम देखते हैं 5 into 4000 would be the material cost for producing 4000 units and 5 into 6000 would be the material cost
for producing 6,000 units. 30,000 आ मैम गया. नोटपैड का स्क्रीन थोड़ा बड़ा कीजिए. That's not possible. You'll have to see it here in this way itself. ओके मैम. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट कितना दे रखा है? 15,000. लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 15,000. अब 15,000 अगर लेबर कॉस्ट है 5,000 यूनिट्स के लिए, तो हमें पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकल जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 रुपीज 3 पर यूनिट. अब जो भी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं उनका कॉस्ट पर यूनिट तो हर केस में सेम रहता है, यानी उधर भी 3 होगा, इधर भी 3 रहेगा, 4,000 में भी और 6,000 में भी. अब 3 इंटू 4,000 12,000 हो जाएगा हमारा लेबर कॉस्ट फॉर 4,000 यूनिट्स, एंड 3 इंटू 6,000 18,000 हो जाएगा फॉर 6,000 यूनिट्स. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें दिया हुआ था कि पावर है. पावर का अमाउंट था 1250, जिसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड था और कुछ पोर्शन वेरिएबल था. जो फिक्स्ड पोर्शन था वो कितना था? 20%. देखते हैं एक बार. पावर का फिक्स्ड और पावर का वेरिएबल. अब वर्किंग नोट में जाते हैं और वर्किंग नोट 2 बनाते हैं. अगर 1250 है टोटल अमाउंट ऑफ पावर, जिसका 80% वेरिएबल है, जिसका 80% अगर वेरिएबल है और 20% फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड अमाउंट कितना आया? 1250 का 20% दैट वुड बी 250 रुपए. तो ये वेरिएबल पोर्शन कितना आया? 1,000 रुपए. अब जो 250 रुपए है वो फिक्स्ड है, तो वो तो सभी केसेस में फिक्स्ड रहेगा, चाहे 4,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो या 6,000 करो. बट जो वेरिएबल है वो 1,000 रुपीज है 5,000 यूनिट्स के लिए. तो 6,000 और 4,000 के लिए कितना होगा? अगर वो 1,000 है 5,000 यूनिट्स के लिए, तो 6,000 और 4,000 के लिए कितना होगा? 1,000 into 4,000 divided by 5,000, and similarly 1,000 into 6,000 divided by 5,000. सो यहाँ पे ये आ रहा है 800 और इधर आएगा 1,200. सो ये हम नोट डाउन कर देते हैं. 800 आएगा यहाँ पे और 1,200 आएगा इधर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रखा है. नेक्स्ट दिया हुआ है रॉ मटेरियल, सॉरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 2,000, जिसका 75% वेरिएबल है और 25% फिक्स्ड है. तो ये भी देख लेते हैं. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का फिक्स्ड पोर्शन कितना है और वेरिएबल पोर्शन कितना है. अब वर्किंग नोट 3 पे जाते हैं. वर्किंग नोट 3 है हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का टोटल अमाउंट इन्होंने कहा है कि 2,000 है, और इस 2,000 में से इस 2,000 में से 75% वेरिएबल है और 25% फिक्स्ड है. सो 2,000 का 25% कितना हो गया? 500 रुपए हो गया.
अब जो 500 रुपए है वो तो सभी जगह फिक्स्ड है, तो पहले इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। जो फिक्स्ड होता है वो सभी के केसेस में फिक्स्ड रहता है। वेरिएबल पोर्शन देखते हैं। जो वेरिएबल है यानी कि 1500 रुपए, ये 1500 है 5000 यूनिट्स के केस में, तो 4000 यूनिट्स के केस में कितना होगा और 6000 यूनिट्स के केस में कितना होगा। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वो तरीका जो हमने रॉ मटेरियल में भी निकाला, जो कि था 1500 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 5000, और 1500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5। अब एक तरीका तो ये है जिसमें यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1200 और इधर आ जाएगा 1800। दूसरा तरीका ये है कि जब मेरे को पता है, और दूसरा तरीका ये है जब मेरे को पता है कि 1500 इज द वेरिएबल यूनिट। अब 1500 जो वेरिएबल 1500 इज द वेरिएबल अमाउंट। ये जो 1500 रुपीज वेरिएबल अमाउंट है मेरी, ये कितने यूनिट्स के लिए है? 5000 यूनिट्स के लिए है। ये है मेरी 5000 यूनिट्स के लिए। सो मैं इस 1500 को डिवाइडेड बाई 5000 करके सीधे निकाल सकती हूँ पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी। 0.3 आ गई मेरी पर यूनिट कॉस्ट। 1500 डिवाइडेड बाई 5000 से 0.3 पर यूनिट मेरी कॉस्ट आ गई। अब मेरे को पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो सेम रिमेन करती है एट ऑल लेवल्स। तो अगर 0.3 है मेरी पर यूनिट कॉस्ट, तो 0.3 इंटू 4000 हो जाएगा मेरा 1200, और इधर 0.3 इंटू 6000 हो जाएगा मेरा 1800, which is the same as these. So there are two ways, आपको जो भी ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी अमाउंट को पीछे जाके नोट कर देते हैं हम अपने फाइनल शीट में। वेरिएबल कॉस्ट इधर आ रही थी 1500, 1200 और 1800। पर यूनिट कॉस्ट भी हम निकाल चुके हैं, 0.3 आ रहा था, सो आप वो भी लिख सकते हो। दिस इज 0.3। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है मेरे को स्टोर्स। स्टोर्स है कितना? 1000। और ये जो स्टोर्स है ये हमेशा क्या बोलते हैं, वेरिएबल होता है ना, 100% वैरी करता है। तो ये जो स्टोर्स है ये है 1000 फॉर 5000 यूनिट्स। तो इसकी पर यूनिट रेट कितनी हो गई? इसकी पर यूनिट रेट हो गई 1000 डिवाइडेड बाई 5000, दैट इज 0.2, दैट इज 0.2। अब ये 0.2 रेट क्योंकि एक वेरिएबल कॉस्ट है, सेम रहेगा 4000 के लिए भी और 6000 के लिए भी। तो अब हम 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 4000 करेंगे और 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6000 करेंगे, तो मेरे को रेट्स निकल के आ जाएंगी 800 रुपये इधर और 0.2 इंटू 6000 1200 रुपये इधर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जिसका 500 रुपये है अमाउंट और 20% वेरिएबल है, 80% फिक्स्ड है। सो इंश्योरेंस का कितना फिक्स्ड होगा, कितना वेरिएबल होगा? वर्किंग नोट पे चलते हैं। वर्किंग नोट फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट है 500 जिसका 20% वेरिएबल है और 80% फिक्स्ड है। सो 500 का 80% कितना हो गया? 400 रुपये, और ये फिक्स्ड है तो ये तो हम सीधे जाके लिख देंगे फिक्स्ड। हमेशा फिक्स्ड का जो टोटल अमाउंट होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है एट ऑल लेवल्स। जो वेरिएबल पोर्शन है यानी कि 20% यानी कि 100 रुपये, अब ये 100 फिक्स्ड है एट 5000 लेवल्स, एट 5000 यूनिट। तो
हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 5000। अब ये मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ ताकि आपको दोनों तरीका जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस कर लें। सो ये 100 डिवाइडेड बाई 5000 हो जाएगा, यानी 0.02। अब जब मेरे को रेट पता चल गया है 0.02, तो इस 0.02 को मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगी बाई 4000 यूनिट्स एंड बाई 6000 यूनिट्स, and I'll get the amount which would be 80 here and 120 here. So let's just go back to the main budget sheet. यहाँ पर हमने निकाला 0.02। स्पेस कम है इसलिए ये लाइन के बाहर आ रही है, आपका विद इन द लाइन आना चाहिए। 0.02 मेरा रेट आ गया, और रेट के हिसाब से इधर 100, इधर 120 और इधर 80 रुपये आ रहा है। अब और इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10,000 जो कि फिक्स्ड होती है। डेप्रिसिएशन है 10,000 जो कि फिक्स्ड है, तो मैं सभी जगह 10,000 लिख देती हूँ डायरेक्टली, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिए हुए हैं 5,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया हुआ है 5,000, जिसका 75% फिक्स्ड है और 25% वेरिएबल है। सो ये हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा 5th वर्किंग नोट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट था 5,000, जिसका 75% फिक्स्ड है और 25% वेरिएबल है। तो जो फिक्स्ड है वो कितना आ जाएगा, 75% है इसलिए वो 3750 सभी जगह सेम रहेगा। वेरिएबल पोर्शन है 1250। अब ये जो 1250 है ये है फॉर 5,000 लेवल्स, फॉर 5,000 यूनिट्स। तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 1250 डिवाइडेड बाई 5,000 वुड बी 0.25, सॉरी 0.25। अब इस 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 यूनिट से और 6,000 यूनिट से, तो हमारा 6,000 और 1200, सॉरी 1,000, सॉरी 1250 इधर है ना, तो इधर हो जाएगा 1,500। 1,000 एंड 1,500 आ जाएगा रेस्पेक्टिव कॉस्ट। अब इसको नोट डाउन कर देते हैं। फिक्स्ड अमाउंट था हमारा 3750, ये सेम रहेगा एट ऑल लेवल्स। वेरिएबल अमाउंट जो था इसका पर यूनिट रेट निकाला था हमने, जो कि आया था 0.25। 1250 के हिसाब से हमने 0.25 इधर पर यूनिट रेट निकाला। अब ये पर यूनिट रेट तो सेम रहती है वेरिएबल पोर्शन की, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4,000, 1,000 रुपये इधर, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 6,000, 1,500 इधर आ गया था रेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ था सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स का अमाउंट था 3,000, जिसका 50% फिक्स्ड और 50% वेरिएबल था। सो जो वेरिएबल है वो कितना हो गया, सॉरी जो फिक्स्ड है वो कितना हो गया 1,500, और जो फिक्स्ड होता है वो सभी जगह सेम रहता है, तो कॉपी कर दिया। बचा कितना, 1,500 और बचा, 3,000 था ना टोटल, 50% इधर 50% वेरिएबल। अब ये जो 1,500 है, इस 1,500 डिवाइडेड बाई 5,000 हम करते हैं तो मेरा पर यूनिट रेट आएगा 0.3। अब वेरिएबल का पर यूनिट रेट जो है वो सेम रहता है, 0.3 इधर भी हो जाएगा। सो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 4,000, 1,200 इधर, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 6,000, 1,800 इधर। सो देखो वर्किंग नोट करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप एक बार प्रैक्टिस कर करके सीख जाओगे तो आप टेबल के ही अंदर, अगर आपके पास पर यूनिट कॉस्ट का भी कॉलम बना हुआ है तो आप टेबल के ही अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सेलिंग ओवरहेड्स करके दिखाया, जैसे अभी सेलिंग ओवरहेड्स करके दिखाया कि आप टोटल अमाउंट जो है उसको पहले लिख लो, और फिर सॉरी टोटल नहीं, जो फिक्स्ड अमाउंट है उसको पहले लिख लीजिए,
Sorry, I think I lost the page. या ये अब हम करते हैं इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। 5000 के लिए आपको टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में ही दे रखा था और वो था कितना 62,750। तो ये तो हम सीधे लिख देते हैं 62,750। अब 4000 यूनिट्स के लिए हम टोटल करके देखते हैं 20,000, 12,000, 250, 800, 500, 12, 800, 400, ये आ रहा है मेरा 53,480। कैलकुलेशन आप लोग भी कर लेंगे। और 6000 के केस में आ रहा है 48,250 प्लस 1700 प्लस 3000 प्लस 520 10,000। इधर आ रहा है 72,020 रुपीज। अब ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट भी मुझे इस केस में निकालना होगा। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलता है 53,480 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट्स एंड 72,020 डिवाइडेड बाय 6,000 यूनिट्स। तो आपको पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी इन दोनों की। इसका आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था 5000 का दे रखा था 12 रुपए 55 पैसे। इसका कितना निकल जाएगा 53480 डिवाइडेड बाय 4000 would be 13.37 और इधर हो जाएगा 72020 डिवाइडेड बाय 6000 12.003 या फिर आप सिर्फ 12 लिख सकते हो। ये है आपका कंप्लीट आंसर। 4000 लेवल्स और 6000 लेवल्स के लिए टोटल कॉस्ट आ रही है 53,480 और कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 13.37 सॉरी, ये थोड़ा लाइट सा हो रहा है तो दिखने में दिक्कत हो रही है। 6000 यूनिट्स के लिए है टोटल कॉस्ट 72,020 एंड पर यूनिट कॉस्ट 6,000 सॉरी पर यूनिट कॉस्ट 12 रुपीज या 12.003।